श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानीगंज पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध श्रोतागण, इस आवास के अभिभावक लक्ष्मीबाई जी और इनके समस्त परिवार, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग नज़दीक के तो आए ही हैं, आसनसोल से भी आए हैं, दूर से भी, कजड़ा से भी आए हैं। इस तरह से आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति को देख करके मन में प्रसन्नता होती है कि आप लोग इतने इतने दूर से इस सत्संग में आए हैं। सत्संग के प्रति आप लोगों का जो विशेष झुकाव है बड़ा सराहनीय है। सत्संग में आपकी जो अभिरुचि है वंदनीय है। हम लोग संतमत सत्संग से जुड़े हुए हैं। संतमत किसी एक मत से बात जुड़ी हुई नहीं रहती है, बल्कि जितने संत हो गए हैं सभी संतों का जो विचार है उसे संतमत कहते हैं। तो हम लोग एक देश से सीमित मत वाले नहीं हैं, बल्कि विश्व में जितने देश हैं उन देशों में जो संत हो गए, उन देशों में जो उनकी भाषाओं में सद्ग्रंथ हो गया, उन सद्ग्रंथों में जो जन कल्याण की बात है, व्यक्ति के उत्थान की जो बात, उन बातों को हम लोग रखते हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण भिन्न भिन्न काल मतलब समय, भिन्न भिन्न समयों में संत अवतरित हुए हैं, भगवंत भी अवतरित हुए हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं के संत हुए हैं। जैसे हम लोग बिहार के हैं तो विशेष रूप से हिंदी भाषी हैं, कोई उत्तर प्रदेश के हैं तो वो भी हिंदी भाषी हैं विशेष रूप से। उसके बाद बंगाल के हैं तो यहाँ की जो भाषा है बंगला है। तो बंगाल में जिन संतों ने अवतार ग्रहण किया, उन्होंने स्थानीय भाषाओं में अपने बातों को रखा, स्थानीय भाषाओं में प्रवचन किया, समझाया लोगों को। पंजाब जब जाएंगे तो वहाँ गुरुवाणी की प्रधानता है, वहाँ की भाषा पंजाबी है। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रांतों में संत हुए और उन्होंने प्रचार किया। तो हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ जितने लोग एकत्रित हुए हैं हिंदी भाषाओं को विशेष रूप से समझते हैं। तो आप लोग जो यहाँ आए यह बड़ा भाग्य है। अभी हम लोग जिस विकराल कोरोना काल के समय में गुजर रहे हैं, कितने को ये अपने गाल में ले लिए पता नहीं, कितने को खा गए, कितने को निगल गए। कोरोना इसका ठिकाना नहीं है, रोज़ निगलते जा रहा है, रोज़ अपने पेट में लेते जा रहा है। हम लोग सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं, ये सद्गुरु की बड़ी कृपा है। हम देखे हैं नज़रों से, छटपटाते हुए देखे हैं, जाते हुए देखे हैं, बेचैन होते हुए देखे हैं, नज़रों से देखे हैं कि लोग तबाह हो गए हैं इस कोरोना काल में। कितने का घर मकान बिक गया इलाज कराने में, तब भी नहीं बच पाए। कितना कष्ट हुआ। तो यह जो हम लोग अभी सकुशल हैं, ये गुरु की बड़ी कृपा है। उन्होंने हम लोगों को जीवन दान दिया है, समझ लीजिए। नहीं तो हम लोग एकत्रित नहीं रह पाते, नहीं हो पाते, यहाँ तक हम लोग एक साथ सत्संग नहीं कर पाते। जिन पर कृपा है वो अभी तक बचे हुए हैं और रोज़ अभी तक जा ही रहे हैं। वैसे यह संसार
आवागमन वाला संसार है, क्योंकि यहाँ जो भी आएंगे उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कमज़ोर हो या पहलवान हो, जाना सबको पड़ेगा। कमज़ोर यदि यहाँ से जाते हैं, पहलवान भी तो नहीं रह पाते हैं। मान लिया जाए हम लोग सर्वसाधारण इंसान हैं, हम लोग तो संसार से जाते ही हैं, लेकिन जो भगवान कोटि के आदमी हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो भी तो नहीं रह पाते हैं। कहाँ रहे वो लोग? वो भी तो चले गए। इसीलिए यहाँ जो आता है उसको जाना पड़ता है। आए हैं सो जाएंगे। हम लोग भले भूल गए हैं मौत को, अपने जीवन से बेखबर भले हम हो गए हैं, लेकिन एक दिन मौत आएगी। वह समय आएगा, अचानक चले जाएंगे संसार से। इसी को हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। काल अचानक मारसी, कैसे? ज्यों तीतर को बाज। एक बटेर होता है, छोटी सी चिड़िया, एकदम छोटी छोटी होती है, और जो बाज होता है बड़ा बड़ा होता है, बड़ी चिड़िया है वो, और उस बटेर को अचानक झपट्टा मार के खा जाता है, पकड़ता है, खा जाता है। उसी तरह से हम लोगों के ऊपर भी काल रूपी बाज का जब झपट्टा पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, भले इस शरीर को काल लेकर के चला जाए, लेकिन हम लोगों के पास, हम लोगों के साथ गुरु का ज्ञान है, गुरु का बीज डाला हुआ है। उसी ज्ञान के कारण हम लोग सत्संग कर रहे हैं। शरीर जहाँ जाए, जो ले जाए, लेकिन संस्कार हमारे अंदर में रहेगा, पुनः मनुष्य का शरीर मिलेगा। ऐसा गुरु महाराज ने कहा है कि ये जो भक्ति का बीज है, जो हमने दीक्षा लिया है, हमारे अंदर में जो गुरु का संस्कार पड़ा हुआ है, गुरु महाराज के प्रवचनों को जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें है। एक बात है, गुरु महाराज ने ये भी कहा है प्रवचन के क्रम में कि यह जो बीज है, जो गुरु से ज्ञान लिए हैं आप, भक्ति का बीज, यह अन्य किसी शरीर में नहीं टिक सकता है। देखिए, ये भी बेनिफिट है, ये लाभ है ना। जो गुरु से ज्ञान आप लिए हैं, सदगुरु से ज्ञान लिए हैं, भक्ति का बीज है, और यह बीज किसी शरीर में नहीं टिकेगा। तो जिसने दीक्षा लिया है, भक्ति का बीज लिया है, उनको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, क्योंकि ये भक्ति का बीज मनुष्य शरीर में ही टिकता है। समझे? इसीलिए जो दीक्षा लिए हैं बड़भागी हैं वो, जो जिन्होंने शिक्षा लिया है वो बड़भागी हैं। जो सत्संग करते हैं, अपने बीज को सींचते हैं, संवारते हैं, सहेजते हैं। कोई किसान बीज बो कर के छोड़ दे तो उस बीज का जो अंकुरण होगा जैसा तैसा होगा, नहीं भी होगा। लेकिन जो किसान सावधान होता है, शिक्षित होता है, समझदार होता है, वो निगरानी रखता है कि मैंने जो बोया है, कहीं पानी बढ़ गया ढेर खेत में, उसको नहीं निकालेगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो जो सावधान होता है वही नहीं देखता है कि हमारे खेत में कहीं पानी तो नहीं आ गया है। सावधान होता है तो बीज उसका ठीक से अंकुरण होता है। उसी तरह से हम लोग जो सत्संग करते हैं, सावधान हैं, इस भक्ति के बीज को सहेजते हैं, संवारते हैं, और यही बीज आपको मनुष्य का शरीर दिलाएगा। और मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किसी शरीर में हम नहीं जाएंगे, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहते लगे रहिए। भले हम साधना में सबल नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, जिस तरह से साधना करनी चाहिए नहीं कर पाते हैं,
लेकिन यदि लगे रहेंगे तो क्या होगा? लगे रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक साधारण सी बात है, जब हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं तो हाजिरी बनती है, सभी बच्चों का अटेंडेंस बनता है ना। स्कूल जाते हैं इसलिए हाजिरी बनाते हैं कि इसमें ये देखते हैं कि कौन बच्चा आया है कौन नहीं आया है। उसमें जो आता है उसमें प्रेजेंट लिखा जाता है, पी लिखता है, हम भी देखते थे रजिस्टर में। और जो नहीं आता था एकदम छोटा सा ये लिख देते अब्सेंट। तो जो आते थे उपस्थित होते थे उसमें प्रेजेंट, और जो नहीं आते तो उसमें ये लिख देते एब्सेंट हो जाता था। इस प्रेजेंट और एब्सेंट का प्रभाव क्या पड़ता था जानते हैं? भले बच्चों को न पता हो, ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए। जब हम रेगुलर छात्र होते हैं, रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, बराबर कंटिन्यू जब जाते हैं, उसका बेनिफिट, और जो बीच बीच में गैप कर देते हैं, बहाना करते हैं, नहीं जाते हैं, उसका क्या हानि है? तो जब रेगुलर विद्यार्थी जाता है पढ़ने के लिए तो टीचरों के नज़र में होता है ना, वो टीचर शिक्षक तो देखते रहते हैं ये विद्यार्थी बराबर आता है। बातचीत हो या ना हो विद्यार्थी से, लेकिन नज़र से भी तो नज़र मिली ना, देखा ना। तो बेनिफिट क्या होता है? जब एग्ज़ाम होता है, परीक्षा जब देता है बच्चा सब, तो उसमें वो लिखता है, प्रश्न का उत्तर लिखता है। तो जितना उनको आता है लिखता ही लिखता है, अपना जानते हैं सब कुछ लिखता है, सब विद्यार्थी लिखता है। एग्जामिनर जब कॉपी सहता है, उस समय जब उस विद्यार्थी का नाम पढ़ता है कॉपी सहने के क्रम में, उसको एकाएक उनके जीवन की बातें याद आ जाती है, उनके दिनचर्या की बातें याद आती है, उनका जो व्यवहार है उस विद्यार्थी का एकाएक मस्तिष्क में घूमने लगता है। एग्जामिनर के मस्तिष्क में जो कॉपी सहता है जो टीचर, उसके मन में एकाएक क्या होता है? कॉपी ठीक से सहता है, उसका नंबर देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है। जब अकाउंट करता है ना, नंबर को कुल जोड़ता है, एक नंबर के लिए कहीं वो फेल होने वाला होता है, उसके मन में ये होता नहीं ये विद्यार्थी तो बड़ा अच्छा है, स्वभाव का बड़ा अच्छा है, रेगुलर स्टूडेंट है, इसको नहीं एक नंबर से फेल होने नहीं देंगे, हम जानते हैं इस विद्यार्थी को। तो बिना लिखे हुए एक नंबर कम लिखा है, नहीं लिखा, पूरा नहीं लिखा है, वो एक नंबर किस कारण से मिलता है? रेगुलर के कारण, बराबर प्रेजेंट होने के कारण, अच्छा व्यवहार के कारण एक नंबर उसको मिल जाता है, वो पास हो जाता है। कोई विद्यार्थी चोरी करके या जैसे भी तैसे खूब लिख देता है, जैसे भी लिखता हो, जब उसका कॉपी सहता है, नाम जब पढ़ता है, ये तो बड़ा बहानेबाज वाला लड़का है। अच्छा देखते हैं इसका कॉपी सहते 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 नंबर जोड़ता है ना, उसमें देखता है इसका अतिरिक्त नंबर हो गया है ज़्यादा। वो क्या करता है, एग्जामिनर नंबर काट देता है, ये विद्यार्थी तो आता ही नहीं है, इसको इतना नंबर मिलना ही नहीं चाहिए, ये कैसे पास किया पता नहीं, तो उसका नंबर कम कर देता है, काट देता है। अब देखिए प्रेजेंट होने से क्या लाभ मिला, एब्सेंट होने से क्या हानि हुई। ठीक उसी तरह से यदि हम लोग इस क्लास में, सत्संग रूपी क्लास में यदि हम आते रहेंगे, इस स्कूल में जब भाग लेते रहेंगे, तो होगा क्या फ़ायदा? वो तो विद्यार्थी की बात हुई, हम लोगों को कौन सा नंबर मिलेगा? मिलेगा जिस समय आपके पुण्य का अकाउंट होगा, जोड़ होगा। यदि स्वर्ग जाने में, मनुष्य शरीर पाने में, अच्छे लोक पहुंचाने में एक आध पॉइंट यदि कम होगा, तो गुरु महाराज क्या करेंगे? अच्छे लोग जाने में एक पॉइंट बढ़ा देंगे। नहीं ये लोग जो है बराबर सत्संगी हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो गया है तो इसको हम नीचे जाने ही नहीं देंगे। अपने पावर से गुरु महाराज एक नंबर बैठा देंगे, आपको स्वर्ग मुक्ति में पहुंचा देंगे। और जो यूं ही मतलब कि लगता है कि ये आगे बढ़ने वाला है, तो और भी देवी देवता उसके पीछे पड़ कर को नीचे गिरा देता है। तो यदि हम सत्संग करते रहेंगे, तो कहते सत्संग से लागी रो रे बाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। वही जब बिगड़ने वाला होता है ना अंतिम समय में,
हमारा जब कुछ बिगाड़ होने वाला होगा तो ये जो लगे हुए रहेंगे उसमें सुधार हो जाएगा। यही फायदा होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग को साधारण नहीं मानना चाहिए, ये साधारण चीज़ नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिलहीन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य पुंज नहीं होता है तब तक सत्संग नहीं मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। यदि आपके भाग्य में सत्संग नहीं लिखा है तो जहाँ से आप चले हैं वहाँ व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, पेट में ऐसा गैस हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, माथा चकराने लगेगा, एकाएक एटेंडम आपको इमरजेंसी हो जाएगा। कहाँ से सत्संग में आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। ये जो अनुकूलता मिलती है, निर्विघ्न जो सत्संग में आप सम्मिलित हो जाते हैं, इसमें बहुत बड़ी कृपा है भगवान की भी, गुरु की भी, सबकी। जो देवता लोग हैं उनको भी सत्संग नहीं मिलता है, और हम लोगों को सत्संग जो मिल जाता है, भले इसको समझें या न समझें, लेकिन हम लोग बड़भागी हैं। हम लोग भागवत कथा में सुने होंगे, सुखदेव मुनि कथा कह रहे थे, समझ गए, और देवी देवता लोगों ने कहा कि आप नर लोग को और कुछ जो देना है दे दीजिए, लेकिन कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव मुनि ने कहा नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये कथा के अधिकारी यही नर लोग हैं, तुम लोग नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को सत्संग नहीं सुनाएंगे। ये सत्संग का प्रभाव होता है, हम लोग सुनने के अधिकारी हैं। अच्छा, मनुष्य शरीर में यदि हम सत्संग न सुने, कथाओं को न सुने, भगवत चर्चा न सुने और दूसरे योनि में चले गए, तो जो सत्संगी नहीं हैं, सत्संग नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, दूसरे योनि में जाएंगे तब क्या होगा? अच्छा, किसी बैल को भजन गाते सुने? घोड़ा भजन गाता है, गधा भजन गाता है, हाथी गाता है, बड़का शरीर है तब भी गाना चाहिए। सिंह गाता है जबकि जंगल का राजा है, नहीं गाता है। क्यों? भगवान ने उसको ये सब लाभ नहीं दिया है, ये सब अवसर नहीं दिया है, न गाने का न सत्संग सुनने का। उनको क्या अवसर दिया है? खाओ और सो, बाल बच्चा पैदा करो, यही अवसर उसको दिया है। तो यदि इस मनुष्य शरीर में सत्संग नहीं करेंगे, अन्य योनि में चले जाएंगे, तो फिर क्या हाल होगा? अभी हम लोग हलवा खाते हैं, मुलायम रोटी खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, विविध प्रकार का व्यंजन हम लोग एक से एक खाते रहते हैं। इस मनुष्य शरीर में तो खा ही लीजिए। यदि सत्संग भजन नहीं कुछ किए, उसके बाद जब भैंस का शरीर मिलेगा, उस समय कौन हलवा मिलेगा, कौन पूड़ी खाइएगा? सूखी कुट्टी खाने के लिए दिया जाएगा, और वो इतना ड्राई होता है, इतना सूखा होता है कि उसमें कोई रसे नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए भूसा खाना पड़ेगा, कुट्टी को खाना पड़ेगा, और बोल भी नहीं सकते हैं कि हमको परोठा बना के दीजिए। भैंसिया बोलेगी? वो कहाँ से बोलेगी? वो देखिए, संत महात्मा कहते हैं कि ये जो संस्कार है, संतों का संस्कार, संतों का जो ज्ञान है, जो दीक्षा है, जो बोध है, जो शिक्षा है, ये लेकर के यदि मरेंगे, भैंस घोड़ा गधा नहीं बनेंगे। समझ गए? हम संस्कार लेके मरेंगे, इसीलिए मनुष्य शरीर मिलेगा। यदि संस्कार लेकर के नहीं मरेंगे, अच्छा संस्कार यदि नहीं होगा, तो इस मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो जीव है, जो जन्म है, तो वही जानवर वाला है। एक मनुष्य शरीर को छोड़ करके जितना शरीर है सब जानवर है, जीव है, जंतु है, प्राणी है। और वो कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, उसका जीवन कैसा है, विचार लीजिए। पराधीन है, परवश है,
पड़ा हुआ है, बोल नहीं पाता है। बैल बोलता है कभी? और कादों में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, पेट में दर्द है, बोलता है? नहीं बोलता। भूखा है, किसी को पता ही नहीं चलता, रस्सी खींचता है, किसान को भी पता नहीं चलता है। उस परवश जीवन में उसको कैसा लगता होगा? थोड़ा कल्पना करिए। उस जीवन में कोई जाना चाहेगा? किसी को जीवन पसंद है? नहीं है। यदि वो जीवन पसंद नहीं है, यही मनुष्य शरीर का जीवन पसंद है, तो आपको इस बार तो मिला है मनुष्य का शरीर, लेकिन इसी शरीर में रहते मनुष्य शरीर मिले, यही प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि इस शरीर में नहीं करेंगे तो इस एक बार का मौका है। ये अभी जो मिला है ओनली वन, एक बार का मौका मिला है मनुष्य शरीर का। यदि इसमें संस्कार डाल देंगे सत्संग ध्यान भजन का, तब तो दूसरा मौका मिलेगा भजन करने का। और नहीं तो फिर वो 84 लाख योनि में चले जाएंगे, भटकते रहेंगे, दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। कहते हैं ए बंदे, बंदे में ना भाई होता है, ए भाई बहनों जिंदगी को सुधारो। घर यदि अस्त व्यस्त रहता है तो कहते हैं सुधारने के लिए, घर टूटा फूटा रहता है तो उसको कहते हैं सुधारने के लिए। या कोई बच्चा पढ़ता है, उसको कहते हैं पढ़ाई में सुधार करो नहीं तो फेल हो जाओगे। या कोई मूर्ति बनाता है तो उसमें सुधारने के लिए कहते हैं। तो हम लोग क्या बिगड़ गए हैं जो कहते हैं ज़िंदगी को सुधारो? सच में हम लोग शरीर को सुधारने में दिन रात लगे रहते हैं। खाते हैं इससे शरीर सुधरता है, पहनते हैं इससे शरीर सुंदर लगता है, सोते हैं इससे शरीर सुधरता है। शरीर सुधारने का काम तो हम लोग रोज करते हैं, सुबह से शाम करते हैं, बालपन से लेकर के बूढ़ापन तक करते हैं, लेकिन जिंदगी को सुधारते ही नहीं हैं। अब लीजिए, शरीर अलग है, जिंदगी अलग है। अब जीवन को यदि नहीं सुधारेंगे तो जब बिगड़ जाएगा तब क्या होगा? बिगड़ जब जाएगा तो फिर अन्यत्र योनि में चले जाएंगे। तो जीवन को सुधारने के लिए ही सत्संग है। शरीर को सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं अंग्रेजी में। कहते हैं ना कि आपका शरीर बिगड़ गया, खराब हो गया है, न्यूट्रिशन लीजिए, स्वास्थ्य बढ़िया बना लीजिए, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा, तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शरीर को सुधारने के लिए अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश, आम, अमरूद सब खाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया फल। इससे शरीर आपका सुधरता है। जिंदगी कैसे सुधरेगी? जिंदगी को सुधारने के लिए सत्संग चाहिए, ध्यान चाहिए, सद्ग्रंथों का अध्ययन चाहिए। इससे जिंदगी सुधरता है। जीवन सुधारना पड़ेगा। हम लोग का जीवन बिगड़ गया, तो जीवन सुधारने के लिए क्या करना होगा? अपने विचारों को बदलना होगा। आप जिस विचार में हैं, किस विचार में हैं? खाना पीना सो जाना, यही विचार है। बाल बच्चा पैदा करना, इतना ही तो विचार है, इतना ही ज्ञान है, इतने ही करते रहते हैं सर्वसाधारण लोग। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, बाल बच्चा पैदा करता है, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, वही काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। यही ना आपका मन है, यही ना विचार है। तो कहते हैं इस विचारों में परिवर्तन लाओ। तो क्या खाना छोड़ देंगे, कमाना छोड़ देंगे? नहीं। हमारे गुरु महाराज ने कहा खाना भी मत छोड़ो और कमाना भी मत छोड़ो, समझ गए? तब क्या करना है? उसमें बदलाव लाना है। जैसे कोई मोटा हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि खाना में बदलाव लाइए, तो क्या खाना छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, परिवर्तन लाते हैं। जिस खाने से मोटापा बढ़ती है उस खाने में परिवर्तन क्या लाएंगे? वह चीज़ खाएंगे जिससे फैट लॉस होगा,
मोटापा कम हो जाएगा, वही खाना खाएंगे। उसी तरह से जीवन को सुधारने के लिए, बनाने के लिए क्या करना होगा? बदलना होगा, परिवर्तन करना होगा। एक लघु कथा है कि विचार बदलने से क्या होता है। आप लोग सुने भी होंगे और लोगों को सुनाता भी रहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक कुंभकार था, वह मिट्टी का कारोबार करता है। कुंभकार बर्तन बनाता रहता है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर के वह चाक पर चढ़ाता है और चाक को वह घुमाता है। घुमा ही रहा था, तब तक में उसकी धर्मपत्नी आ जाती है। धर्मपत्नी जब देखती है तो वह बोल बैठती है, कह रे कुंभकार, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले कि मैं काम धंधा रोजगार कर रहा हूँ, क्या करूँगा, मैं कुंभकार हूँ, मिट्टी से बर्तन बना करके रोजगार करता हूँ, तो मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ। उनकी धर्मपत्नी पूछती क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार कहता है कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले अरे चीलम क्यों बनाने जा रहा है? बोले कि इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि बेचूंगा, कुछ पैसा होगा। बहुत लोग सब गंजा भांग पीता रहता है, इसीलिए मैं सोचा हूँ ये बनाने का। उनकी धर्मपत्नी कहती है कि मेरी मानो, मेरे विचार को मानो, तो चिलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ। तो कुंभकार ने कहा सो क्यों? बोले इसलिए कि चिलम में 2-4 पैसा होगा, सुराही बनाओगे तो ढेर पैसा होगा। कारोबार ही जब कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा करो, छोटा मोटा क्या करते हो, उसमें कितना पैसा ही होगा। उसके बाद गर्मी का मौसम है, सुराही बिकेगी ज़्यादा। यह बात कुंभकार को जच गई, नहीं नहीं हमारी पत्नी ठीक है कहती है। कभी कभी व्यक्ति जब बात पर रगड़ कर देता है, नहीं मानता है, तो उसको हानि होती है। और यदि बात मान जाता है, जो सही बात है, तो लाभ क्या होता है? देखिए क्या लाभ होता है, वही बताने जा रहा हूँ। कुंभकार पत्नी की बात को मान गया, क्योंकि अच्छी बात है ना, छोटा सा काम कर रहे हैं तो बड़ा करेंगे तो पैसा ज़्यादा होगा। वह अतिरिक्त मिट्टी लेता है और चाक पर चढ़ाता है। तो जब आकार प्रकार देने लगा, चाक को घुमाया, उस मिट्टी से आवाज़ आती है। देखिए उस मिट्टी से क्या आवाज़ आती है कि अरे कुंभकार, तू पहले क्या बनाने जा रहा था, अभी क्या बनाने जा रहा है? पहले तो थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अब ढेर मिट्टी चढ़ा दिया है। तो वह कुंभकार कहता है पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी इसलिए चढ़ाया था कि मैं चिलम बनाने जा रहा था, चिलम के लिए थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। और अब बोले अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाया हूँ। तो मिट्टी पुनः पूछती है कि तुम ये बतलाओ, जब चिलम तुम बनाने ही जा रहा था, फिर सुराही का मन कैसे आ गया? तो कुंभकार कहता है ये तो बात ठीक ही कहती हो तुम, चिलम में बनाने जा ही रहा था, लेकिन हमारी धर्मपत्नी की नज़र पड़ गई। उन्होंने जब देखा ना, तो वो कहती है कि क्या बनाने जा रहे? तो मैंने कहा चिलम। क्या करोगे? तो रोजगार करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि चिलम में थोड़ा सा पैसा होगा, बड़ा रोजगार करो, बड़ा धंधा करो, तो सुराही बनाओ। तो बातें उनकी जच गई मेरे मन में, मैंने अपने विचारों को बदल दिया और सुराही बनाना प्रारंभ किया हूँ। तो मिट्टी कहती है कि अरे कुंभकार, तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। कुंभकार कहता सो कैसे? तो मिट्टी कहती है यदि मैं चिलम बन जाती, मैं स्वयं जलती, क्योंकि आग लगाता है ना उसमें, वो पीने वाला सब गांजा जो पीता है उसमें आग लगाता है, तभी तो वो सौंठता है। तो मिट्टी कहती है यदि मैं चिलम बन जाती तो मैं स्वयं जलती, एकदम गर्म हो जाती है चिलम, मैं स्वयं जलती और जो पीता उसके कलेजों को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ,
देखिए कैसे कहते मेरा जीवन बदल गया, अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूँगी और जो जलपान करेगा उनके कंठ को भी शीतल करूँगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कुंभकार के विचारों में परिवर्तन आया, वो अपने विचारों को बदला, पत्नी के विचारों को स्वीकार किया, तो कितना परिवर्तन हुआ, चीलम से सूड़ा ही बन गए वो मिट्टी। उसी तरह से यदि आप संतों के विचार में ढलेंगे, उनके विचारों में पलेंगे, बढ़ेंगे, तब क्या होगा, जैसे अभी हम जल रहे हैं त्रेतापों से, आग में जल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह विकार के अग्नियों में धधक रहे हैं, जल रहे हैं। जिस विचार में ढले हुए हैं उस विचार में तो जल रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं थोड़ा सा अपने विचारों को तुम बदलो, विचार को बदल करके यदि संतों के विचार में ढलोगे, तुम सच में सुराही बनोगे, तुम स्वयं शीतल रहोगे और संसार के लोगों को भी शीतल रखोगे। आग लगी आकाश में, चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। जब आप स्वयं सशक्त रहेंगे, सबल रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तभी तो दूसरे को मदद कर सकते हैं। बुद्धि विवेक बल से जब स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तब दूसरे को आप मजबूत कर सकते हैं। जो आग बबूला होते ही रहेगा, वो क्या दूसरे को शांत करेगा भाई? वो तो स्वयं जल रहा है और दूसरे को क्या वो ठंडक करेगा? तो संत महात्मा कहता है ये जो सत्संग है ये शीतल जल है। ये क्या करता है, हमारे अंदर में जो विकार है उसको शमित करता है, शांत करता है। इसीलिए संत के विचारों में ढलना चाहिए। काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। ये संत के विचारों में परिवर्तन आता है, ताकि देखेगा सब कोई। ये रानीगंज के जो श्रोता हैं सब जो आए हुए हैं ये जानते हैं आपका जो विचार संत के विचार में ढला हुआ, आपका विचार संत मत के विचारों से नहीं मिलता तो शायद आप यहाँ नहीं आते। क्यों आते भाई? आपने स्वीकार किया है तभी तो यहाँ आए। नहीं नहीं, बाबा आए हैं, हम लोगों के अनुकूल बात करते हैं तभी ना आए हैं। और यदि कोई दूसरे संप्रदाय के होते हुए, हम तो जानते ही नहीं उनको, उनके बात सुनने के लिए हम क्या जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। तो पहले आप इस विचार में ढले, एकाएक नहीं ढले हैं, ढलते ढलते ढले हैं। शुरू कहाँ से हुआ वो आप जानते हैं, मुझे पता नहीं है। चाहे वो आप परिवार से सुने होंगे, समाज से सुने होंगे, या कभी ऐसा मौका लगा होगा आपको सत्संग में जाने का, तो वहाँ जब सुने उसको स्वीकार किए आप। स्वीकार तब किए हैं जब अपने विचारों को छोड़े हैं, ऐसे स्वीकार नहीं किए हैं। जैसे मान लिया जाए अखाद्य पदार्थ को हम लोग खाते थे, जब सत्संग सुने तो वो छोड़े ना बात, नहीं नहीं ये खाना नहीं चाहिए। अपने विचारों को जब छोड़े, संत के विचारों में जब अपने मन को जोड़े, तब आज यहाँ आए हैं। ये परिवर्तन हुआ है, बदलाव आया है। हम लोग विचारों को बदलते बदलते यहाँ आए हैं। इसी तरह से यदि हम संत के विचार के अनुरूप चलते हैं, हमारे में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। जैसे कौवा कटुवादी है, कर्कशा है, अखाद्य पदार्थों को खाता है, यदि उनको संग मिलता है, संत का संग मिलता है, तो क्या परिवर्तन होता है? जिस तरह से कौवा खाद्य पदार्थों को खाता है, उसी तरह से कोई मानव अखाद्य पदार्थों को खाता है, कौवे के तरह कर्कशा बन गया है। तो संत के प्रभाव से, संग से वो मृदुभाषी हो जाता है, और हिंसा करता है तो वो अहिंसक हो जाता है। ये बदलाव हुआ है, हो रहा है और होगा। इसीलिए संत का शरण चाहिए। संत के शरण में जब तक नहीं रहेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। एक बार भगवान बुद्ध और आनंद
कहीं भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो भगवान बुद्ध को प्यास लगी। भगवान बुद्ध ने इच्छा जाहिर किया आनंद के सामने कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, पास में कहीं पानी हो तो लाओ। आज्ञा पाकर के आनंद पात्र लेता है और पानी ढूंढने के लिए निकला। जाते जाते एक झरना नजर आया, वहाँ जलाशय था, पानी वहाँ पर्याप्त था। वह पात्र में पानी भरने वाला था। ठीक उसी समय बैलगाड़ी वाला आता है और उसमें बैलगाड़ी घुसा देता है। तो बैलगाड़ी जो घुसाया, पानी पात्र में भरने के पूर्व ही कीचड़ हो गया, कादव हो गया वहाँ। तो आनंद के मन में वह इतना गंदा जल लेकर के भगवान बुद्ध को कैसे देंगे, कैसे पिएंगे वो। वह पात्र खाली लौट आता है। खाली पात्र लेकर के भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भंते, जिस जलाशय में जल लेने के लिए गया था, मैं पात्र में जल भरने ही वाला था, एक बैलगाड़ी वाला आया, उसमें घुसा दिया, गंदा हो गया वो जल। आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे झरना से ले आऊं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, उसी में जाओ। तो जो आज्ञाकारी सेवक होता है, जो सेव्य हैं, जो इष्ट हमारे हैं, गुरुदेव हैं या स्वामी हैं, उनके विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करते। आनंद आज्ञाकारी था, इसीलिए पूछने आया। भगवान बुद्ध पुनः उसी झरने के पास जाता है पानी लेने के लिए। तब भी वो शुद्ध नहीं हो पाया था। पुनः वह खाली हाथ आता है भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध से कहता है कि वो अभी भी शुद्ध नहीं हो पाया है, आप आज्ञा करिए तो दूसरे झरने से जल ले आऊं। बोले नहीं, उसी में जाओ। फिर गया, फिर भी शुद्ध नहीं था। कई बार आया और कई बार भेजते रहे, आनंद जाता रहा वहाँ। लेकिन धीरे 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 जल शुद्ध शांत हो गया और पात्र में वो भरा जल लेकर के भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध को जल देता है, भगवान बुद्ध जलपान करते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, जिस तरह से बैलगाड़ी के घुसने से उस जलाशय का जल, उस झरने का जल अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, ठीक उसी तरह से मानव के मन में विकार रूपी बैलगाड़ी घूमते रहता है। बुझिए, गंदा होते रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं मानव के मन में, मस्तिष्क में विकार रूपी बैलगाड़ी चलते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पलायन कर जाएं, छोड़ दें। भगवान बुद्ध ने कहा था कि नहीं, आनंद, धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, धीरज रखता है, उसको सही में शुद्ध और शीतल जल रूपी ज्ञान मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि होती है। और जो धैर्य ही नहीं रखता है, उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। धैर्य क्यों रखने के लिए कहा गया? जब आपको सब तरह से अनुकूलता ही रहेगी तो फिर धैर्य की बात ही कहाँ है। धैर्य शब्द जो है, वो धैर्य शब्द विपत्ति के कारण बना है। धैर्य तब रखा जाता है जब व्यक्ति अधीर होता है। तो अधीर जो होता है उसी के लिए कहा था धैर्य रखिए। तो जब अधीर होते हैं तो धैर्य रखने के लिए कहा जाता है। जब धैर्य रखते हैं तो अधीरता, अशांति, वो सब दूर हो जाती है। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य जो रखते हैं उसको धन भी मिलता है, धर्म भी होता है, सुख शांति भी मिलती है। और जो अधीर हो जाते हैं तो समस्या रूपी सागर में वो डूब जाता है। इसीलिए ये धैर्य शब्द जो है, ये रसायन है, ये औषधि है, संजीवनी है। किसके लिए? जो व्याकुल है, व्यथित है, बेचैन है,
परवश है, अशांत हो गया है किसी कारण से, नींद नहीं आती है, छटपटाते रहते हैं, उसके लिए औषधि है धैर्य। किसी भी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में धैर्य शब्द को यदि याद रखिएगा, कहीं न कहीं एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, बल प्रदान करेगा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परेखिए साचारी। गोस्वामी जी ने जो लिखा है, धीरज, धैर्य रखिए, और धैर्य जब रखेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे। अरे मन धीरज काहे न धरे, कबीर साहब कहते हैं। धीरज धरी संशय नहीं राखाऊं, नाम भरोसे रहो। धैर्य रखिए और संशय न रखिए। जिसके अंदर में संशय घुस जाता है, किसके प्रति? सद्गुरु और साधना के प्रति, तो फिर उसका काम बिगड़ जाता है। यदि सच्चे सद्गुरु हैं तो आप अधीर मत होइए, असंशय मत रखिए, धैर्य रखिए, जिसको अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जब मन में धैर्य रखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अधीर हो जाएंगे तो जो मिलने वाला वो नहीं मिलेगा। तो धैर्य कहाँ रखना है? एक संतवाणी है, श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो सहता है उनकी बनती है। ये भी धैर्य रखना हुआ। जो सहता है उनकी बनती है, और जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। सहने का मतलब ये है कि प्रभु ने, परमात्मा ने जो प्रसाद स्वरूप हमको दिया है, जो साधन दिया है, जो व्यवस्था दिया है, जो सामग्री उन्होंने दिया है अभी तक में, उसी साधन में, उसी सामग्री में, उसी व्यवस्था में हमको अच्छे से रहना है। जिसको संतोष भी कह लीजिए, संतोष रखिए। चाहे वो शारीरिक सुख हो, उसमें भी संतोष रखिए। जितना प्रभु ने दिया है ठीक है। शारीरिक सुख में जो भी खाने को मिल रहा है उसमें संतोष रखिए। जिस तरह से आप रह रहे हैं उसमें संतोष रखिए। यदि झोपड़ी है तो उसी में संतोष रखिए। 5 स्टार की कल्पना करते रहेंगे तो झोपड़ी में नींद नहीं आएगी। और यदि संतोष रहेगा तो झोपड़ी में ऐसी नींद आएगी जैसी नींद 5 स्टार वाले को भी नहीं आती है। समझ गए? तो संतोष बहुत बड़ी चीज़ है, और संतोष वही रह सकता है जिसको धैर्य है। एक दूसरे के सब पूरक हैं। धैर्य, संतोष, विश्वास, ये सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। समझ गए? तो जितना प्रभु ने दिया है, जो कुछ दिया है, उसी में संतोष रखिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जितना परमात्मा ने दिया है उसी में आप संतोष रखिए, और घबराइए नहीं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है। यदि आप इस संसार को देखेंगे डीपली, गहराई के साथ, जहाँ व्यक्ति इतना दुखी है कि दुख देख करके आपको लगेगा कि उससे तो अच्छा हम ही हैं, तब पता चलेगा कि नहीं, हमको प्रभु ने ठीक ठाक रखा है। देखे नहीं है इसीलिए आप घबराते हैं। अरे हम लोगों को 2 आँख दिया है, रोशनी भी दिया है परमात्मा ने, दुकान दिया है, उसमें सुनने की क्षमता दिया है, एक मुंह दिया है, इसमें बोलने की क्षमता है, खाने की क्षमता है। लेकिन जरा गौर करेंगे बातों पर, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जन्मांध हैं, अंधे हैं। कल्पना करिए उसका जीवन कैसा होता होगा। वो कैसे होंगे व्यक्ति जिनको 2 आँख नहीं है। हम लोग 2 आँख वाले हैं, तो संतोष रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जिसको एक भी आँख नहीं है वो बेचारे का जीवन कैसा है। हम लोग 2 आँख वाले हैं, कितना है करते रहते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसको कान में सुनने की आवाज़ नहीं है, नहीं कहते बहरा आदमी है। हम लोगों के कान में आवाज़ सुनने की क्षमता है,
तो संतोष रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हम लोगों के पास जो मुंह है उसमें आवाज है, हम लोगों के मुंह में आवाज है, लेकिन ऐसे भी तो व्यक्ति हैं जो गूंगा है, जिसके मुंह में आवाज ही नहीं है। तो थोड़ा संतोष तो इससे भी रखना चाहिए। नहीं नहीं, प्रभु ने हमारे लिए ठीक है किया है, नहीं किया है, आवाज दिया है, रोशनी दी है, कान में सुनने की क्षमता दिया है। यदि मान लिया जाए जिसको आंख नहीं है, आवाज भी नहीं सुन पाता है, मुंह से बोल नहीं पाता है, उनका जीवन कितना नरक में होगा, जरा सोचिए। तो हम लोग अपने आप को कम आंकते हैं, यही हम में कमी है। हमारे अंदर में कितना खजाना है, कितना साधन है, कितनी व्यवस्था है जो परमात्मा ने दे रखा है, उसमें संतोष नहीं है। संतोष रखिए कि नहीं, हम उन लोगों से अच्छे हैं जो बेचारा सड़क पर पड़ा हुआ है। मैं जब चलता हूँ यात्रा में, बहुत तरह के लोगों को देखता हूँ, ऐसे भी व्यक्ति को मैं देखता हूँ। अभी मैं भागलपुर की बात करता हूँ, वहाँ पर मैं जा रहा था मोटरसाइकिल से, लेकिन एक कोई व्यक्ति जो अब विकसित था, पागल था, बेहोश था या बुद्धिहीन था, ये पता नहीं, 8-9 बजे की बात है, बीच सड़क पर एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, नंग धड़ंग पड़ा हुआ है, एकदम मटमैला शरीर है। अब बुझिए, हो सकता है कोई गाड़ी वाला भूल से चिप भी दे उसको, एकदम धूल में पड़ा हुआ, एकदम लेटा हुआ है, जैसे घर में लेटते हैं। कैसा वो व्यक्ति है, कैसा उनका जीवन है। मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया था पहले, जब कुप्पा घाट में रहता था, इसलिए नहीं गया था कि मैं बीमार ही नहीं पड़ा था उस समय। लेकिन एक आश्रम में भोजनालय का व्यवस्थापक था उस समय, उन दिनों युवक था, हमारे उम्र के ही वो भी थे। उन्होंने हमसे कहा कि बाबा आप हॉस्पिटल देखें। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल क्यों देखूंगा, जिसका दुर्भाग्य है वही नहीं देखेगा। हॉस्पिटल उसी को दर्शन मिलता है जो बीमार होता है, हम क्यों देखेंगे। बोले नहीं नहीं, इस ख्याल से नहीं, चलिए वहाँ देखने, देखिए कैसे कैसे मरीज सब होते हैं। तो हमको जिद करके ले गया, बोले चलो देख लेते हैं, बगले में है मायागंज हॉस्पिटल। ले गया, उसको देखा हुआ था पहले से, और धर धरा के इमरजेंसी में घुसा, और पीछे नज़र किया था, हम पीछे में थे, बोले आइए 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 नहीं यहाँ पर। तो इमरजेंसी में घुसा, हम भी सीढ़ी से ऊपर दिए पैर, उस इमरजेंसी वार्ड में जैसे ही गए, वो तो थोड़ा आगे बढ़ गया, तो गए तो देखने ना हम लगे, देखने जो लगे, बाप रे बाप, कोई चिल्ला रहा था, कोई करा रहा था, किसी का हाथ ऊपर उठा हुआ था, किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी को पानी चढ़ रहा था, किसी को खून बह रहा था। वो जो हम देखे, हमारी हिम्मत नहीं हुई पैर आगे बढ़ाने की, हम वहाँ से भाग गए। बोले बाप रे बाप, ये साक्षात नरक है। और हॉस्पिटल भी गया हूँ, उस समय तो नहीं गया था, लेकिन बाद में, अब बीच बीच में जाना भी पड़ता है। कि पहले तो देख के डरता था, लेकिन अब देख के उस दृश्य से समझौता करना पड़ता है। कहाँ जाएगा, भागो तुम, अब जाएगा कहाँ, वहीं तुम्हारा इलाज होगा, तो भागो कैसे भागते हो। तो समझौता करना पड़ता है उस दृश्य से जो देख करके भाग गए थे। अब थोड़ा जरा सोचिए, हम लोग हॉस्पिटल में तो नहीं हैं, घरे में हैं, तो संतोष रखना चाहिए मन में। कल्पना करिए उस लोगों से अच्छे हैं। मैं मेडिका हॉस्पिटल में भी गया था, हार्ट का जो समस्या हो गया था, वहाँ पर एक आसाम का बूढ़ा आया था, अरब खरबपति था, उसके गले से पाइप निकाला गया था। अब बुझिए, पेशाब मार्ग से कोई काम नहीं होता था उसका, मुंह से भी कुछ नहीं होता था, वो पाइप से सब काम हो रहा था। देख करके दिल दहल गया, वहीं उसी में था जहाँ मैं था। तो मैंने पूछा कि भाई इस स्थिति में ये है। बोले हाँ, देखिए इनकी स्थिति ऐसी है कि अब इनका जीना दूभर है, लेकिन इनके पास इतना पैसा ही है,
फिर भी ये यहाँ सोचते हैं कि इसी तरह से मैं जी लूँ। अब देखिए, उससे तो अच्छे हम लोग हैं। तो वही कहते हैं कि धैर्य रखिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिए चारी। विपत्ति के घड़ी में आपको धैर्य काम आएगा। तो कहते हैं अरे मन धीरज काहि न धरे, धैर्य रखिए। जब हम लोग व्यवस्थित जीवन में रह रहे हैं, एक चिड़िया को देखिए, उसका जीवन कैसा है, कहीं भी रहती है, कहीं भी खाती है। हम लोग तो घर बना करके रहते हैं, उससे तो अच्छे हैं। तो परम प्रभु परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है भगवत भजन करने के लिए। यदि हम लोग भगवत भजन नहीं करेंगे तो फिर तो वही शरीर मिलेगा जिस शरीर में भजन तो नहीं करेंगे, खाली भोजन करेंगे। और भोजन तो करेंगे, इस शरीर में आकर के आवाज़ तो दिया है परमात्मा ने, लेकिन भोजन करने वाला शरीर में यदि जाएंगे तो आवाज़ नहीं देंगे, बैल के तरह गूंगा हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, व्यक्त नहीं कर पाएंगे, वैसा शरीर मिलेगा। इसलिए संत महात्मा जो कहते हैं अपने अंदर में संस्कार डालो, जितना संस्कार दे सकते हो। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। सत्संग जो सुनते हैं हम संस्कारित होते हैं। आपके मोबाइल में चिप है, SD कार्ड जिसको कहते हैं, उसमें आप गाना लोड करते हैं, भजन लोड करते हैं, फ़ोटो लोड करते हैं। यदि आपसे हम कहें कि नहीं उसमें घर लोड कर लीजिए, जितना बड़ा बनाए हैं, जहाँ जाइएगा ना वहाँ ले जाइएगा, तो कहेंगे कैसा आदमी है, उसमें कैसे लोड होगा, इतना सा छोटा सा चिप में घर क्यों नहीं लोड होगा, इतना लोड होता तो नहीं होगा। तो आप कहेंगे नहीं, पर जो भौतिक वैज्ञानिक है उसने उस यंत्र को, उस चिप को वो लोड करने के लिए नहीं बनाया है, उसमें ऑडियो वीडियो लोड करने के लिए बनाया है। उसमें वही लोड हो सकता है और कुछ नहीं लोड हो सकता है। ठीक उसी तरह से आपके अंदर में चित्त है, वो परम परमात्मा के द्वारा बनाया चिप है, वो SD कार्ड। और उसमें क्या लोड होता है, उसमें घर द्वार मकान नहीं लोड होता है, उसमें संस्कार लोड होता है। जो आप सत्संग सुनते हैं वो लोड होगा, और जो बदसंग सुनते हैं वो भी लोड होगा। अच्छा और बुरा दोनों संस्कार लोड होता है। और ये होता क्या है फिर, जैसे अपने कार्ड में साउंड, फोटो, ऑडियो, वीडियो लोड करके जहाँ जाते हैं वहाँ सुनते रहते हैं ना। मोबाइल हेरा जाए SD कार्ड खोल करके रख लीजिए, कहीं किसी में लगा के सुन सकते हैं। ये जो शरीर है मोबाइल के समान है, ऐसे में जो चित्त है SD कार्ड के समान है, विनाश नहीं होता, उसका बर्बाद नहीं होता, वो जलता सड़ता नहीं है, उसी में ये संस्कार स्टोर होता है, जमा होते रहता है। ये जो सुन रहे हैं अभी, ये जो जमा होता है, जितना जमा होगा ये बेनिफिट होगा, लाभ होगा आपको। क्या लाभ होगा, कहते हैं जमा होते 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 मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भगवत भजन करेंगे, एक दिन मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जो एकदम चिप में SD कार्ड में कुछ नहीं लोड किया है तो कपार सुनेगा, वो क्या सुनेगा, उसमें कुछ लोड नहीं किया है तो फिर क्या होगा, उसका चिप बेकार है, बेकार है, यूँ ही पड़ा रहेगा, कुछ है ये नहीं उसमें। उसी तरह से हमारे अंदर में जो चित्त है उसमें यदि अच्छी अच्छी बातों को, सत्संगों को, संतवानियों को, शास्त्र के बातों को स्टोर करते जाएंगे, जमा करते रहेंगे, धीरे 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 एक दिन शरीर छूटेगा, वही काम आएगा आपको। वो जो संस्कार है यही साथ देगा आपको। राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली। ये हीरा मोती के समान है। सब कोई क्यों नहीं समझता है, कबीर साहब कहते हैं मूर्ख जन कोई सारा न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो मूर्ख है, ना समझ है, वो इस बात को नहीं समझता है, इसीलिए उनका जीवन दुभर होता है। जो बात डॉक्टर का ना माने उसका जीवन क्या होगा, नरक में होगा। रानीगंज की बात कहता हूँ, डॉक्टर कॉलोनी में ही एक व्यक्ति थे, साधारण सा व्यक्ति, शराब पीता था, फेफड़ा खराब हो गया उसका, डॉक्टर के पास गया। जब परेशानी बढ़ी ना, डॉक्टर के पास गया, इसी डॉक्टर कॉलोनी की बात है। तो डॉक्टर ने देखा भाला,
जांच किया। डॉक्टर कहता है कि आपका जो शरीर का सिस्टम है इतना खराब हो गया, इतना डैमेज हो गया है कि आपका जीना अब मुश्किल है। यदि आप मेरी बात मानेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं तो अब शेष 5-7 रोज में आप चले जाएंगे संसार से। ऐसा डॉक्टर ने कहा। पी रहा था वो, सुन तो लिया, लेकिन संस्कार क्या करता है और स्वभाव क्या करता है ये बतला रहा हूँ। संस्कार और स्वभाव दोनों व्यक्ति को कहीं से कहीं लेके चला जाता है, अच्छे जगह में भी बुरे जगह में भी। वो घर गया, वो जीना छोड़ दिया लेकिन पीना नहीं छोड़ा। सही में 7 रोज में मर गया। और हमको जानकारी मिली, बगल में जो थे लोग बताया हमको। अब देखिए यही की बात बता रहा हूँ, जीना वो छोड़ दिया। ऐसी लत होती है, ऐसी आदत होती है, इतनी गंदी आदत है ये। इस जीवन का जो मोल है समझ नहीं पाया, वो शराब के भट्टी में झोंक दिया, मर गया वो ठीक 7 रोज में। और वो पीना नहीं छोड़ा, पीते रहा। लेकिन देखिए इतनी मूढ़ता, इतना ना समझ व्यक्ति के अंदर में होता है, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। ये अनमोल रतन फिर मिलेगा? कौन देगा इसको? कोई माँ बाप दे देगा? परमात्मा के द्वारा मिला है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। करुणा के सागर, कृपा के सागर ने ये कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, और इसको इस तरह से शराब के लत में इसको क्यों आप नरक बनाते हैं और इसको कीचड़ बना देते हैं? तो संत महात्मा कहते हैं इसको सुंदर बनाओ, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। इसी परिवर्तन के लिए सत्संग है, इसी बदलाव के लिए सत्संग है। सत्संग से अच्छा संस्कार होता है, बच्चे में बदलाव आता है, परिवार में बदलाव आता है। और बेनिफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है? गोस्वामी जी ने कहा है कि मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो लोको वेदना आनो पाओ। अच्छी बुद्धि होती है सत्संग से, कीर्ति होती है, यश फैलता है संसार में, संपत्ति की वृद्धि होती है, देखिए लक्ष्मी भी आती है। गति, गति कहते हैं चाल को, गाड़ी की गति, स्पीड जिसको कहते हैं ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर बोलते हैं ना ऐसे। उसी तरह से शरीर की गति अलग है, जीवन की गति अलग है, समझ गए? तो शरीर की गति क्या है? बालापन से बूढ़ापन तो आप आंख से देख ही रहे हैं। जीवन की गति क्या है? तो उसके संस्कारों से जोड़ लीजिए कैसी गति उसकी होगी। जो व्यवहार वो करता है उसी व्यवहार से उसकी गति निर्धारित होती है। तो हमारी जो गति है ऊर्ध्व गति होगी सत्संग के कारण, ध्यान के कारण, समझ गए? तो हमारी गति सद्गति में बदलेगी इसी सत्संग के कारण। जीवन की गति, शरीर की गति नहीं। शरीर की गति तो खाने से होगी। हमारी जो गति है, जीवन की जो गति है, उसका उत्थान होगा, विकास होगा, उत्तम होगा। और गति में न चाल, तो हमारी गति किस ओर होगी? स्वर्ग की ओर, मोक्ष की ओर, सुख की ओर, मानव तन की ओर, अच्छे प्राणियों की ओर गति होगी इसी सत्संग के कारण। नहीं तो 2 गतियां हैं, एक ऊर्ध्व गति, एक निम्न गति, एक स्वर्ग, एक नरक। नहीं कुछ करेंगे तो इसकी गति नरक की ओर होगी। जैसे आप एकदम गंदा गंदा चीज़ खाते रहेंगे, शरीर की गति क्या होगी? अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, दुख भोगते रहेंगे, शरीर का कष्ट होगा। ये शरीर की गति है। और हमारी गति सत्संग भजन ध्यान करेंगे तो ऊर्ध्व गति होगी। अभी आप लोग आए हैं, तो यहाँ से जब जाएंगे कोई पूछेगा कहाँ गए थे सत्संग में? कहा अरे राम सत्संग करने गए थे। कितना नाम होगा, यश कीर्ति होगी। मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना आनु पाओ। यह सत्संग के प्रभाव से होता है। सत्संग हुआ है, सद्गुरु की कृपा है। सत्संग होगा सद्गुरु की कृपा से। हम लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हैं, सद्गुरु की कृपा है। इसी तरह से सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। श्री सद्गुरु
आज जो सत्संग हुआ लक्ष्मीबाई के द्वारा यह सत्संग निर्धारित किया गया था। बहुत बार इन्होंने कहा सत्संग में आने के लिए अवसर नहीं मिल पा रहा था, हमको भी और भी प्रोग्राम होता है तो उसमें चले जाते थे। तो होते होते इन्होंने समय लिया, कई बार समय लिया, हम नहीं दे पाए क्योंकि और जगह सत्संग कर रहे थे। तब ये समय जो आज आया ये सौभाग्य से आया, कई एक बार होने के बाद आया है। तो इन्होंने प्रोग्राम लिया, सत्संग कराया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहाँ मैं भागलपुर कुपा घाट से चल कर के यहाँ आया बंगाल क्षेत्र में, तो इनकी जो श्रद्धा है सराहनीय है। इन्होंने जो इतना सम्मान दिया है आदरणीय है, और इन्होंने सत्संग जो कराया आप सबों को बुला करके ये बहुत बड़ा काम किया है। इनके लिए शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की